तो देखें सब लोग, आज हम 2.3 प्रश्नावली प्रश्न क्रमांक 2 के इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसमें लिखा है प्रांत अर्थात डोमेन व परिसर अर्थात रेंज। इंग्लिश में भी वर्ड याद रखना है ना, क्योंकि परीक्षा में प्रांत ना लिख करके डोमेन लिखा होगा। समझ आएगी ना बात, तो दोनों तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमें ये प्रांत और परिसर यानी कि डोमेन और रेंज पता करना है। तो पहला है हमारे पास f(x = -mod x)। आप मुझे बताइए ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फलन है? ये हमारा मापांक फलन है। f(x = -mod x) मापांक फलन है। तो क्या हम यहाँ पर x का कोई भी मान ले सकते हैं? हाँ, चूंकि यह x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है? सत्य है। x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन क्या है? सत्य, यानी परिभाषित है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। अतः फलन का प्रांत क्या होगा? अतः फलन का प्रांत यानी कि डोमेन, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन R होगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, इसका डोमेन क्या होगा? R होगा। ये सबको समझ में आ रही बात? सबको समझ आ रही बात? अच्छा, अब देखें, अब हमें चाहिए f(x) का मान। ये तो x के मान से बनता है हमारे लिए प्रांत बनता है x के मान से, वो तो क्लियर हो गया। अब हमें काय का मान चाहिए है? f(x) का मान चाहिए। f(x) का f(x) मान लो इसको, y मान लो इसको, या फलन मान लो इसको। हमें फलन का मान चाहिए। एक बात बताइए, जैसे मैंने x का मान 1 लिखा तो यहाँ पर आंसर आएगा -1। आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि चूंकि ध्यान दो बोर्ड पर, mod of x always greater than 0। जानते हैं mod x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूं, यहाँ पर ये चूंकि क्या समझ हो गया, माइनस लगा दें तो -mod x <0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 greater than 0 सही लिखा है कि गलत लिखा है? 2 0 से बड़ा है? चलो माइनस से गुणा करो, -2। तो अब ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो ये लिखा है mod x greater than 0। क्लियर है ना? ट्रू है। तो अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो मैं -mod x किसकी वैल्यू है? f(x) की। तो मैं इसको लिख सकता हूं या f(x) लेस देन क्या हो जाएगा, यानी f(x) की जो वैल्यू वो 0 से कैसी होगी? छोटी। 0 से छोटी मतलब r माइनस। तो बताओ इसका परिसर क्या होगा? अतः फलन का परिसर क्या होगा? r माइनस प्लस, बस समझ आ गई बात? नहीं आ गई है? 0 भी लेकर के चल रहा है, 0 को लेकर के चल रहा है, ठीक है ना? तो ये होगा माने ऋणात्मक वास्तविक संख्या और शायद साथ में 0 है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? परिसर। तो ये हो गया हमारा प्रांत होगा r और परिसर क्या होगा? r माइनस। समझ में आएगी ना बात? अब देखिए, जैसे हम जानते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग होता है पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर +4, √2 का स्क्वायर 2। ये है परिमेय, वो है अपरिमेय। लेकिन ये ना परिमेय है ना अपरिमेय है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो एक बात आपको क्लियर रखना है कि वास्तविक संख्या का वर्ग कैसा होता है? हमेशा वैसा होता है। जरा इस सवाल में देखिए, इस सेकंड वाले में f(x) हमारे पास है √9 - x²। आप बताइए f(x) कौन सा फलन है? वास्तविक। कल पढ़े थे ना अपन ने, हम कौन से फलन के बारे में पढ़ रहे हैं? f(x) वास्तविक फलन है।
तो एफ एक्स के वास्तविक होने के लिए इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स के वास्तविक होने के लिए, माने एफ एक्स वास्तविक फलन का होगा, एफ एक्स के वास्तविक फलन होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान है, माने पूरी क्वांटिटी का जो मान है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 होगा या पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो ये कंडीशन बनेगी, तो फिर वो रियल नंबर नहीं है। यानी कि फलन वास्तविक कब होगा, जब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी। तो मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, या ऐसा लिख सकता हूँ 9 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है, उसका बाकी क्या हो गया, वो प्लस हो गया। क्या मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल 9 होना चाहिए, बात एक ही, मैंने इसको प्लस के ऐसा लिख दिया। मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होना चाहिए, 9 से छोटी या उसके बराबर। तो x की वैल्यू 9 से छोटी या उसके बराबर हो, ध्यान देना मेरी बात, अब आंसर पर जाने वाले हम। x की वैल्यू 9 से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से कैसी चाहिए, छोटी या उसके। तो मेरी समझ से इसके लिए x की जो रेंज है वो ये होना चाहिए -3 से ग्रेटर इक्वल और 3 से लेसर इक्वल, तभी ऐसा होगा। आप देख लो, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी हो गई, जैसे x की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बात समझ आ रही है ना। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 4 है या 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो इस असामिका को संतुष्ट, तो इस असामिका को संतुष्ट करने वाले मान कौन से हैं, -3 से लेकर के +3 तक, बात समझ आ रही ना। इस असामिका को संतुष्ट करने वाले x के मान कौन कौन से हैं, क्लियर है बात, सबको क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ x के जो मान है उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रांत। तो बताओ फलन का प्रांत क्या है, अतः फलन का प्रांत क्लोज इंटरवल -3 से 3 है, जी इसका क्या है, क्लोज इंटरवल क्यों आया, लेस आर इक्वल, इंटरवल पढ़ाया था पिछले अध्याय में, अंतराल पढ़े थे ना अपन में, तो यहाँ पर कौन सा अंतराल है जी, बंद अंतराल। अगर ये इक्वल का साइन हटा दो तो कौन सा बन जाएगा, फलांतराल। फलांतराल का साइन क्या होता है, छोटा कोष्टक बनाएंगे और इसके लिए बड़ा कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या निकल आया हमारा, प्रांत निकल आया। क्या सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या चाहिए, तो परिसर बनता है प्रांत से, परिसर बनता है। अब ये तो हमारा प्रांत आ गया, अब हम निकाल रहे हैं परिसर। क्या निकाल रहे हैं इसका, परिसर कहलाता है f(x) का मान। तो f(x) इक्वल टू हमारे पास फलन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास x के मान है j, x के मान हमारे पास है, क्लियर है ना। इन्हीं से हमें इसका अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, f(x) की वैल्यू अधिकतम कब होगी, जब x की वैल्यू 3 ले या -3 ले, 3 ले या -3 ले, तो f(x) की वैल्यू थोड़ी न्यूनतम मिलेगी आपको। कब मिलेगी f(x) की वैल्यू न्यूनतम, जब x की वैल्यू 3 या -3 ले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि न्यूनतम, क्योंकि f(x) बराबर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा, फिर जो बचेगा वो f(x) का मान बनाएगा। तो एक बार बताइए, एक्स स्क्वायर वैल्यू जितनी बड़ी होगी f(x) की वैल्यू उतनी, बात समझ में आ रही, क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू जितनी f(x) की वैल्यू उतनी, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अधिकतम कितनी होगी, 9 कब होगी, जब x की वैल्यू +3 या, क्लियर हो गया, क्लियर है बात। इसका अधिकतम, इसका न्यूनतम मान कब होगा, जब x का मान अधिकतम होगा, और x का अधिकतम मान कितना होगा, +3 या -3। तो अगर मैं +3 लूं तो ये 9 - 9 0 आएगा, अगर मैं -3 लूं x की वैल्यू तो भी ये 0 आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम,
मैक्सिमम कब होगी, गैस करो जल्दी। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू न्यूनतम होगी, तब एफ एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू न्यूनतम कितनी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 9। 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका न्यूनतम मान मिलेगा 0, अधिकतम मान, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। तो इसका जो परिसर है वो होगा 0 से 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब एक्स स्क्वायर का मान अधिकतम होगा, कैसा होगा, अधिकतम होगा, तब एफ एक्स का मान कैसा होगा, एफ एक्स का मान न्यूनतम होगा। कैसा होगा बच्चों, न्यूनतम होगा, ध्यान देना। और जब, बोलो बोलो, और जब एक्स स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, तब, वेरी गुड, तब एफ एक्स का मान अधिकतम होगा। तो ठीक है, तो वहां पर हम निकालते हैं न्यूनतम अधिकतम मान, ठीक है। तो न्यूनतम अधिकतम मान कितना निकलेगा, तो देखो, तो अधिकतम मान है ना, ये पहले एफ एक्स का न्यूनतम मान, एफ एक्स का न्यूनतम मान एक्स बराबर प्लस माइनस 3 पर, और अधिकतम मान कितने पर होगा, और अधिकतम मान x इक्वल टू 0 पर होगा। इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पर एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो आएगा 9 माइनस 9, चाहे प्लस 3 हो चाहे माइनस 3 हो, इसका तो 9 ही आएगा। तो आंसर कितना आएगा, सीधा 0 लिख देते हैं। और x इक्वल टू 0 पर, चलिए बोलो, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस 0 यानी कि 9 यानी कि 3। इसलिए दिए गए